हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद यार मेरा नाम मुजाहत है होंगे। यार भाई साहब, कश्मीर के अंदर भाई साहब गिरा दी पाकिस्तान ने लाशें, पीओके के अंदर मच गया हो। यार मैंने सुना है तो बड़े हालात खराब है। ओए होए होए, ऐसी ऐसी लाशें गिराई जा रही हैं कि देख के मुझे तो भारतीय कश्मीर की याद आ गई, जब एक टाइम पे उधर ये चीजें होती थी। हाँ ना यार, कसम से क्या बना हुआ है। वॉच करते हैं, कोड ऑन करते हैं भाई। पहले 3 2 1 एंड स्टार्ट। बहुत ही बुरी खबरें आ रही हैं। जो मनाजिर मैंने देखे हैं वो कुछ तो मैं आपको दिखा सकूंगा, कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। इस कदर दर्दनाक मनाजिर। क्यों क्या हुई? पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने आसिम मुनीर साहब की क़यादत में आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर लाशें गिरा दी। ये दरिंदा पाकिस्तान तोड़ने के लिए लाया गया है। कश्मीर के अंदर आखिरकार फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया। मुजाहिरीन जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत एहतजाज कर रहे थे, लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे थे। एक तरफ इलेक्शन हो रहा था तो दूसरी तरफ ये एहतजाज हो रहा था। पुरअमन एहतजाज था। जब कश्मीरियों ने निकलने की कोशिश की तो उन पर स्नाइपर से सीधी गोलियां मारी गईं। आज़ाद कश्मीर में दरिंदगी की इंतहा कर दी गई है और ये दर्द अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री, तारीख नावी मौरखी से कैसे लिखेगा पता नहीं इसे कैसे लिखेगा, इसे कैसे कंपाइल, बिल्कुल इसे कैसे आपके सामने बयान करें। कैसे दर्दनाक खबर को हम बताएं। 78 साल तारीख में पाकिस्तान एक भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवा सका। कितनी शर्म की बात है, डूब मरने की बात 80 साल हो गए हमारे, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि 78 सालों में हम एक इलेक्शन भी फेयर एंड फ्री नहीं करवा सके। पाकिस्तान हर समय कहता है कि कश्मीर हमारी शारग है और कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर। कश्मीर हमारी शारग है। इस वक्त मुल्क बचाना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये अब पाकिस्तान की शारग काटने में लगा हुआ है। अब ये पहला केस है पूरी दुनिया में जहां पे इंसान अपनी खुद की शारग काट रहा है। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हाय, बात सड़क कर गई। क्या हुआ? बात पे ध्यान दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान के मक्कार हुक्मरानों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर यानी पीओके, जो एक प्रकार से आज भी भारत का ही हिस्सा है, परंतु आज पाकिस्तान वहाँ इलेक्शन करवा रहा है, जिसे देखते हुए पीओके के लोगों ने अपने ही सरकार और अपने ही जर्नलों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। जिसको देखते हुए अचानक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी लोगों की जान चली गई और अभी भी 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बहुत ही बुरी खबरें आ रही हैं। जो मनाजिर मैंने देखे हैं कुछ तो मैं आपको दिखा सकूंगा, कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। इस कदर दर्दनाक मनाजिर, क्या कोई शक नहीं भाई। मैं वीडियो का आगाज करूंगा एक ऐसी बात से जो मैं कब से कर रहा हूं, उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट अब मैंने की है। यह दरिंदा पाकिस्तान तोड़ने के लिए लाया गया है। कौम कब समझे ये काम तो 80 सालों से इस वक्त मुल्क बचाना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये अब पाकिस्तान की शारग काटने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने आसिम मुनीर साहब की क़यादत में आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर लाशें गिरा दी। PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने इसमें सहूलतकारी की है और बड़े पैमाने पर लाशें गिराई गई हैं। जो बंदरबांट सीटों की की गई उसमें क्योंकि अवाम ने दिलचस्पी ली नहीं, लोग निकले ही नहीं वोट डालने के लिए। अब वो जो बैग इन्होंने पहले से भर के रखे हुए थे, उन्हीं की गिनती शिनती करके इन्होंने नताइज जारी कर दिए हैं। तो इधर ऐसे ही होता है। जो वोटिंग टर्नआउट था वो तो जो लोग वहाँ कवरेज कर दे सारा दिन, उन्होंने कहा 10% भी हमें नहीं लगता। लेकिन अगर हम बहुत भी बढ़ा के बयान करें तो हम 15% कह सकते हैं। इससे ज़्यादा लोगों ने निकल के पोलिंग स्टेशन तक आने की जहमत ही नहीं की। तो अवामी सतह पे तो मुकम्मल तौर पे एक बाइकॉट नजर आया जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ। लोगों ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तैयार करदा इलेक्शन था और उन्होंने इसको 3 मराहिल में करने का फैसला किया। लोगों ने ज़रा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई।
नताइज के लिए जो सहाफ़ी जा रहे थे आरओ के दफातर में, या वो चाह रहे थे कि नताइज उनके सामने बने, उन सहाफ़ियों को जाने से रोक दिया गया और रुकावटें डाली गई। फिर उसके बाद अपनी मर्जी के नताइज बनाए गए। अब तक की इतला के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीटें बांटी गई हैं। कुछ 8 के करीब सीटें कह रहे हैं कि नून लीग को दे दी हैं, 7 या 8 अभी तक, और कुछ 4-5 पीपल्स पार्टी को दे दी हैं। एक आधी की जो है वो भी रह जाएगा, उसका भी आ जाएगा नतीजा तो पता चल जाएगा। बहरहाल ये इन्होंने आपस में बंदर बांट कर ली है। इसके बाद दूसरे मरले का इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्शन हो रहा था तो वो जो एहतजाज करने वाले लोग मीरपुर से निकले काफिले लेकर वो रावला कोट पहुंच गए, और दरेक चौक से जब वो आगे की तरफ बढ़े और इधर हो गई ये वीडियो बड़े मामला भाई, ऐसी गोलियां मार रहे हैं कि क्या ही बताएं। 6 बंदे मैंने एक वीडियो में देखा, साला अंडे वाला बर्गर बेच रहा था, वो बंदा दुकान से उसे खड़े होकर वीडियो मैंने कहते ओ 6 गिरा दिए। ये देख यार, ये 6 सामने गिरे हुए भी, लाशें काफी गिरी हुई भी यार, सामने नजर भी आ रहा है। मतलब हम तो एक आम सी जनता है, हम इस पे क्या बोले, लेकिन हम इतना ही बोलेंगे कि इस चीज़ों से बचा जाए तो अच्छा। खराबी होगी। ये तो नज़ारे हमें एक टाइम पे भारतीय कश्मीर में मिलते थे, आज पाकिस्तान में शुरू हो गए। और जब भारतीय कश्मीर में ये चीज़ें होती थी हम कहते थे कि हमारे कश्मीरी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। हाँ। तो आज वो कश्मीरी मुसलमान कहाँ गया? हाँ। आज वो क्या कश्मीरी काफिर हो गया? बिल्कुल। क्या वो आज काफिर यहूदी हो गया? वो भी तो वही मुसलमान है ना। तो जब अपने वो राइड के लिए निकला है, चलो ठीक है, उनको एहतजाज करने दो। अगर हाँ वो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं तो तुम फिर कर सकते हो एक्शन। यार पुरअमन एहतजाज पे गोली तो नहीं चलानी चाहिए। ओए ऐसी गोलियां मारी हैं कि क्या ही बताया जाए। आप तो मुसलमान कोई काट रहा है। वही मैं ये हालात तो ऐसे पैदा हो गए ना, अपनी शार आ गया, हम उसको काट रहे। अब आप मुझे बताओ कि इस इंसिडेंट के बाद हमारे पुलिस वालों ने गोलियां मारी और इदारों ने मारी, व्हाटएवर जिसने भी मारी, क्या मेरा सवाल है कि भाई क्या इस चीज़ के बाद क्या कश्मीरी लोग मोहब्बत करेंगे? बिल्कुल नहीं ना। वो ऑलरेडी एक सेंसिटिव मुद्दा है, वो ऑलरेडी एक सेंसिटिव चीज़ है। आपने इंडिया को मौका दे दिया है कि वहाँ पर वो घुस के कार्रवाई करे, वो एक्शन ले, और उसके पास मैं क्या ही बोलूँ यार, बड़ी आर्मी सब कुछ है, वो इस पे सोच भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगले देश को हम क्यों मौका देंगे भाई सब वो इस तरह का? नहीं, उन्होंने जवाब तो दे दिया। उन्होंने दफ्तर खारजा के तर्जमान के बयान भी आ गया है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हम इसको फौरन रिजेक्ट करते हैं, और जो ये किया गया कार्रवाई की गई ये नहीं करनी चाहिए। तो जो बंदे मारे गए या शहीद हो गए, ये उधर भी ऐसा काम होता था, इधर पाकिस्तान से भी बड़े भाषण आते थे। बिल्कुल। और उधर से भी अब आ रहे हैं, लेकिन यही बात है, मर इंसान रहा है। बिल्कुल यार, वजह उधर की बात तो हमने की, उधर तो आतंकवाद था ना, मोदी जी ने तो उसका सफाया कर दिया है ना। सफाया भी ऐसा किया है कि अभी तो चिड़ी भी उधर नहीं, लेकिन उधर बड़ी पत्थरबाजी वो लोग काफी गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ करते थे उस टाइम पे। बिल्कुल। बड़े अनएजुकेटेड पीपल थे, तो काफी साजा मामलात उधर चलते रहे। बिल्कुल, ये यार सबको शऊर देने वाले मोदी जी है ना, उन्होंने सब कुछ एजुकेशन दुनिया की हर चीज उनके कदमों में डाल दी। लेकिन हमारे कश्मीर में कोई सही नहीं हो रहा। बिल्कुल, ये बर्बादी की तरफ ही हमें लेकर जाएगा, सब कुछ खराबी ही करेगा। बिल्कुल। आज बलोचिस्तान का लोग पाकिस्तान में आके फटता है, धमाके मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि हमसे नफरत करता है। बिल्कुल। ये PLA वाले हो गए, व्हाटएवर, कोई भी इनको फंड कर रहा है, लेकिन भाई इनके दिलों में हमारे खिलाफ नफरत हो। बिल्कुल। पंजाबी मेन चीज बात है नफरत पे। बिल्कुल, पंजाबी को तो देखते ही वो गोली ठोकते हैं। हमें तो गोली मारते हैं, तो वो क्यों मारते हैं? नफरत की। यार इस चीज को, मसले को हल फौरन कर लिया जाए तो बहुत बेहतरीन। मसले का हल अब नहीं है, वो ज्यादा वो बिगड़ चुके हैं कश्मीरी, अब वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उनके बंदे मार दिए हैं। नॉर्मल एहतजाज तक करने देते, अगर कोई ज्यादा ही था तो आप आंसू गैस कर देते, रबड़ की गोलियां मार देते तो उनको भगाने के लिए। बिल्कुल। तरीकाकार भी यही होना चाहिए। डायरेक्ट फायर ये चीज मेरी समझ से बाहर है। तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।